हेलो फ्रेंड्स, मैं शारदा थानवी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम कर रहे हैं हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं। इसका मैं आपको आज अपने इस वीडियो में 50 एमसीक्यूज महत्वपूर्ण एमसीक्यूज करवाऊंगी। पार्ट फर्स्ट है ये मेरा हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं का। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए प्रारंभ करते हैं हम। पहला क्वेश्चन, हिंदी कहानी का विकास कब से मानना उचित है? हिंदी कहानी का विकास कब से मानना उचित है? तो इसका आंसर आता है आपके पास में 1900 ईस्वी से। 1900 ईस्वी से हिंदी कहानी का विकास मानना उचित है। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो है आपके पास में, इनमें से किसी हिंदी की पहली कहानी माना जाता है? हिंदी की पहली कहानी माना जाता है दोस्तों इंदुमती को। फिर तीसरा क्वेश्चन देखिए, हिंदी कहानी के लेखक कौन है? इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? तो इसका है आपके पास में आंसर किशोरीलाल गोस्वामी। फिर आता है चौथा नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस आलोचक ने इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना है? तो इसका आंसर है आपके पास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। फिर आता है आपके पास में 5 नंबर क्वेश्चन, इंदुमती का प्रकाशन पहली बार सरस्वती पत्रिका में कब हुआ था? तो इसका आंसर आता है आपके पास में 1900 ईस्वी में। फिर आता है आपके पास में छठा नंबर क्वेश्चन, शिवदान सिंह चौहान ने किस कहानी को शेक्सपियर के नाटक टेम्पपेस्ट का अनुवाद बताया है? तो इसके अंदर आंसर भी आपके पास में आता है इंदुमती। तो इंदुमती कहानी के ऊपर आधारित देखिए आपके पास में कितने क्वेश्चन आ गए। देखिए समय को ना खराब करते हुए हम आगे चलते हैं। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक कौन है? लाला भगवान दीन। फिर आता है आपके पास में अगला क्वेश्चन, राधिका रमन प्रसाद सिंह की कहानी कानों में कंगना किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो इसका आंसर है आपके पास में इंदु पत्रिका में। प्रसाद जी की कहानियां किस पत्रिका में छपती थी? तो इसका आंसर है आपके पास में इंदु पत्रिका में। प्रसाद जी की जो कहानियां छपती थी वो इंदु पत्रिका में छपती थी। रक्षाबंधन कहानी के रचयिता कहानीकार कौन है? कौशिक। रक्षाबंधन कहानी के कहानीकार हैं कौशिक। फिर चलिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है आपके पास में, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी हैं? 12 नंबर क्वेश्चन में आपके पास में आंसर है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहानियां लिखी हैं आपके पास में 3। यह आ जाता है आंसर। उसने कहा था कहानी के लेखक का नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बहुत ज्यादा प्रसिद्ध कहानी है लहना सिंह की। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है? उसने कहा था बुद्धू का कांटा। तो इसके अंदर बिल्कुल आंसर दिखता है। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ? 15 नंबर क्वेश्चन में 1915 ईस्वी में। कब हुआ था? 1915 में। फिर आता है आपके पास में 16 नंबर क्वेश्चन, प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानियों में सर्वश्रेष्ठ कौन सी कहानी है? कौन सी कहानी प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानियों में सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जाती है? तो इसके अंदर आंसर आता है उसने कहा था कहानी का मूल विषय क्या है? मूल विषय है आपके पास में आदर्श प्रेम जो त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित करता है। तो ये होता है आपके पास में 17 नंबर क्वेश्चन। आगे चलते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन में, प्रसाद जी का पहला कहानी संग्रह छाया कब प्रकाशित हुआ? 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपके पास में आता है 1912 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुआ? 1912 ईस्वी में। फिर आता है आपके पास में अगला क्वेश्चन, हिंदी का कौन सा कहानीकार नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखता था? तो इसका आंसर है प्रेमचंद। फिर है प्रेमचंद का कौन सा कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था? तो इसका आंसर है सोजे वतन। फिर है प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी का नाम क्या था? प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी का नाम पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर का प्रकाशन कब हुआ था? पंच परमेश्वर का प्रकाशन हुआ 1916 ईस्वी में। ये आंसर आपके पास में डी राइट माना जाता है। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? प्रेमचंद की अंतिम कहानी मानी जाती है आपके पास में दोस्तों, प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन मानी जाती है। ये होती है कफन मानी जाती है। अब आता है आपके पास में कफन का प्रकाशन वर्ष। जो प्रेमचंद की कहानी है कफन का, इसका प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तो ये है 1936। कौन सा सन है? 1936। मानसरोवर किसकी कहानियों का संकलन है? प्रेमचंद की कहानियों का। इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? ईदगाह, पुरस्कार, नशा, सवा सेर गेहूं। तो इसके अंदर जो पुरस्कार कहानी है वो दोस्तों इसकी नहीं है। किनकी? प्रेमचंद की पुरस्कार कहानी है आपके जयशंकर प्रसाद की। प्रेमचंद की कौन सी कहानी इनमें से आदर्शवादी नहीं है? कफन कहानी आदर्शवादी नहीं है। प्रेमचंद की कहानियों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? प्रेमचंद की कहानियों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? 4 दे रखे हैं। तो इसके अंदर जो 4 कथन है, इनमें जो डी है वो कथन बिल्कुल इनका असत्य है कि उनकी सभी कहानियां आदर्शवादी हैं। नहीं, उनकी सभी कहानियां आदर्शवादी नहीं होकर के यथार्थवादी भी हैं। तो ये आंसर आता है आपके पास में, उनकी सभी कहानियां
आदर्शवादी हैं, ये कथन असत्य है। पूस की रात कहानी किस वर्ग में आएगी? 29 का जो आपका नंबर है, पूस की रात कहानी किस वर्ग में आएगी? तो ये आएगी आपके पास में यथार्थवादी वर्ग में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प चुनिए। तो आपको मिलाना है, मिलान करना है कि कौन सी कहानी का नाम और कहानीकार का नाम, कि शतरंज का खिलाड़ी किसने लिखी है। तो देखिए, शतरंज का खिलाड़ी लिखी है आपके पास में प्रेमचंद की, शतरंज का खिलाड़ी लिखी हुई है प्रेमचंद की। आकाशदीप लिखी हुई है जयशंकर प्रसाद की। रक्षाबंधन, रक्षाबंधन जो है आपके पास में वो है विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की, ये मिलाते हैं इससे। और पंचलाइट है आपके पास में फणीश्वर नाथ रेणु से। तो ये आपके पास में मैंने देखिए मिला करके बता दिया है। इसका एक्यूरेट आंसर है आपके पास में डी। कौन सा आंसर है? सॉरी, सी आंसर है आपके पास में इसका। ये आंसर आता है आपके पास में सी, ये हो गया सी। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक ने कुल कितनी कहानियां लिखी? 31 नंबर क्वेश्चन में हम पहुंच गए हैं बच्चों। 31 नंबर क्वेश्चन में विशंबर नाथ शर्मा कौशिक ने कुल कितनी कहानियां लिखी हैं? तो इसका आंसर है आपके पास में 200, डी। जयशंकर प्रसाद ने कुल कितनी कहानियां लिखी हैं? जयशंकर प्रसाद ने कुल कितनी कहानियां लिखी हैं? 69, ये हो गया आपके पास में ये आंसर। ताई कहानी के लेखक हैं, तो इसके अंदर आंसर आएगा आपके पास में ताई कहानी के लेखक हैं कौशिक, कौशिक हैं ताई कहानी के लेखक, ये हो गया सही। कौशिक जी की प्रथम कहानी रक्षाबंधन कब प्रकाशित हुई थी? यानी कि एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर पुट अप और होता है कि रक्षाबंधन जो प्रथम कहानी है किसकी है, रक्षाबंधन लिखी हुई प्रथम कहानी किसकी है? कौशिक जी की। और ये कब प्रकाशित हुई? तो इसका आंसर आएगा आपके पास में 1912 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुई? 1912 ईस्वी में। आगे चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। कौशिक जी की कुल कहानियों की संख्या लगभग कितनी है? कौशिक जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी हैं? तो इसका आंसर है आपके पास में 200, ये आता है 200। इनमें से कौन सी कहानी कौशिक जी की नहीं है? ताई, विधवा, रक्षाबंधन या पुरस्कार? पुरस्कार कहानी नहीं है इसमें कौशिक जी की। पुरस्कार कहानी आपके पास में 37 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। देखिए आपके पास में कौशिक जी की कहानियां जो हैं आपके पास में, उनके कौशिक जी की कहानियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसके अंदर जो है आपके पास में कि बी जो है, देखिए ऑप्शन, हार की जीत के रचनाकार कौशिक जी हैं, ये आपके पास में जो है वो असत्य है। हार की जीत के कहानी के रचनाकार कौशिक नहीं है। इनकी जो रचना करी हार की जीत की, वो करी है सुदर्शन ने। सुदर्शन है जिनकी लिखी हुई है कहानी हार की जीत। आगे देखिए, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए, यानी कि मिलान करना है। हार की जीत और कहानी का नाम और कहानीकार का नाम। तो आपके पास में देखिए जो आपके पास में ऑप्शन आता है वो है हार की जीत किसकी कहानी है? सुदर्शन की। मंत्र कहानी है प्रेमचंद की, ये देखिए मिलाया मंत्र से। उसने कहा था कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। और ताई कहानी है कौशिक की। अब आगे चलते हैं। आप देखिए, इनमें से कौन सा कहानी संकलन सुदर्शन की कहानियों का नहीं है? इनमें से कौन सा कहानी संकलन सुदर्शन की कहानियों का नहीं है? 39 नंबर क्वेश्चन, मणिमाला। मणिमाला जो है वो कहानी संकलन सुदर्शन की कहानियों का नहीं है। एथेंस का सत्यार्थी कहानी के लेखक कौन है? 40 नंबर क्वेश्चन है, एथेंस का सत्यार्थी कहानी के लेखक कौन है? तो ये है सुदर्शन। इनमें से कौन सा कहानी संकलन प्रसाद जी की कहानियों का संकलन नहीं है? इनमें से कौन सा कहानी संकलन प्रसाद जी की कहानियों का संकलन नहीं है? 40 नंबर पर गल्प मंजरी, गल्प मंजरी है जो प्रसाद जी की कहानियों का संकलन नहीं है। कौन सी कहानी प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? कौन सी कहानी प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो इसका है आपके पास में आंसर सुजान भगत। सुजान भगत प्रसाद द्वारा रचित कहानी नहीं है। फिर आता है बुद्धगुप्त एवं चंपा किस कहानी के पात्र हैं? बुद्धगुप्त एवं चंपा किस कहानी के पात्र हैं? ये दोनों ही पात्र हैं आपके पास में आकाशदीप के, जो लिखी गई है जयशंकर प्रसाद द्वारा। अरुण एवं मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? ये दोनों कहानी के पात्र हैं आपके पास में पुरस्कार। ये पुरस्कार कहानी है। जो भी प्रसाद जी की कहानी है, बहुत प्रसिद्ध कहानी है पुरस्कार। अरुण एवं मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? पुरस्कार कहानी के पात्र हैं। आगे चलते हैं हम। देखिए, सिंहगढ़ विजय, पन्नाधाय, रूठी रानी, अम्बपालिका कहानियों के रचयिता का नाम क्या है? सिंहगढ़ विजय, पन्नाधाय, रूठी रानी, अम्बपालिका कहानियों के रचयिता का नाम है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। तो इसको राइट करेंगे आप बी। निशानियां और दो धारा किस लेखक के कहानी संग्रहों के नाम है? तो इसके अंदर आप राइट करेंगे उपेंद्र नाथ अस्क को। फिर आगे चलते हैं हम। प्रेमचंद युग का कौन सा कहानीकार सामाजिक यथार्थ को नग्न रूप में प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त माना जाता है? कौन सा कहानीकार सामाजिक यथार्थ को नग्न रूप में प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त माना जाता है? प्रेमचंद युग का है वो है आपके पास में पांडे, बेचैन, शर्मा, उग्र, ये आते हैं जिन्होंने सामाजिक यथार्थ को नग्न अवस्था में प्रस्तुत किया है अपनी कहानियों में।
फिर आता है 48 नंबर, सतमी के बच्चे किसका कहानी संकलन है? तो इसका आंसर है आपके पास में राहुल सांकृत्यायन। सतमी के बच्चे किसका कहानी संग्रह है? राहुल सांकृत्यायन का है ये कहानी संकलन। फिर है कानों में कंगना, किसकी प्रसिद्ध कहानी है? कानों में कंगना किसकी प्रसिद्ध कहानी है? तो यह है राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी है। इनमें से कौन सा कहानी संग्रह उग्र जी का नहीं है? कहानी कौमुदी। इनमें से कौन सा कहानी संग्रह उग्र जी का नहीं है? कहानी कौमुदी उग्र जी का नहीं है। बाकी तीनों के तीनों ही उग्र जी के हैं, जिनमें आपको नाम बताते हैं। देखिए, दोजक की आग, इंद्रधनुष और चॉकलेट, ये तीनों ही कहानी संग्रह उग्र जी के हैं। कहानी कौमुदी वास्तव में उग्र जी का कहानी संग्रह नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार।